कितना आनंद आ रहा है। तुलसी माता की शादी हो रही है और सब खुश हैं, सब मंगल गान गा रही हैं माता तुलसी के। और देखो सालग्राम की दूल्हा बने, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये माता का पूजन हो रहा है, जो भी आ रहा है कन्यादान कर रहे हैं। यहाँ ब्रज में प्रथा है। तुलसी माता, इनकी भी शादी हुई है आज ही और मैं कन्यादान देने आई हूँ। और आप भी दर्शन कीजिए। जिस मंदिर में भी शादी हो रही है मैं वहीं पे जा रही हूँ और बहुत आनंद आ रहा है और आप भी आनंद लीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। कार्तिक व्रत में तुलसी महात्म ये मनाया जाता है। तो तुलसी के जो मूल काले निधि से वृंदा उत्पन्न हुई। वृंदा सती सीता के समान पृथ्वी पुत्री हुई। पृथ्वी का दूसरा किनारा संगम समुद्र है। तुलसी अनेकानेक व्याधियों के लिए अति कोमल पौधा है। हिंदू धर्म में इसका अति महत्व है। और तुलसी का रूप वृंदा, पृथ्वी, तमाम पवित्र नदी, तालाब इत्यादि का रूप समुद्र है, जिसका कोई पुत्र जलंधर था। वृंदा व जलंधर का पवित्र बंधन ही हिंदू समाज का बंधन माना गया है। तो सूची ने कहा कि एक समय की बात है, सब देवताओं ने भगवान इंद्र अप्सराओं के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान शिव से दर्शन करें। तो कैलाश पर्वत पर उन्होंने एक भयंकर आंखों व बड़े दांतों वाला पुरुष देखा। तो उन्होंने पूछा कि हम शिव जी से मिलने आए, तो वे कहाँ हैं। तो अनेक बार पूछने पर उस भयंकर आंखों वाले पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस भयंकर पुरुष के इस प्रकार व्यवहार देखकर भगवान इंद्र आग बबूला हो गए और उन्होंने अत्यंत क्रोध से अपनी शक्ति से उस पर प्रहार किया। तो वज्र सीधा उसके गले में लगा। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। गले में टकराते ही भयंकर शोर के साथ वज्र जलकर भस्म हो गया और उस भयंकर पुरुष का कंठ नीला पड़ गया। वे भयंकर आंखों वाले पुरुष कोई नहीं, कृपालु शंभु का सत्र रूप था। तो भगवान रुद्र क्रोध से तड़प उठे और उन्होंने महान तेज से इंद्र को जलाने का, भस्म करने को उद्यत हुए। भगवान इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उनके साथ ही बृहस्पति जी ने अपना क्रोध शांत कीजिए और अपने नेत्रों से अग्नि को शांत करें। तो बृहस्पति भगवान को इस प्रकार की स्तुति देखकर रुष्ट भगवान प्रसन्न हो गए और हर्षपूर्ण वचनों सहित बोले, हे बृहस्पति, तुम जीव रक्षक हो, अंत भविष्य में जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से जो भी अग्नि प्रकट हो चुकी है उसको शांत करने के लिए मैं इसे समुद्र में फेंकता हूँ। तो शिव जी ने उस अग्नि को अपने हस्त से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। तो यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर अति भयंकर शब्द के साथ गिरी। संगम पर एक अत्यंत विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ। जिस स्थान पर अग्नि शांत हुई थी वहाँ एक बालक अपने पैरों से पैर की उंगली चूस रहा था। तो ब्रह्मा जी ने विचित्र दृश्य देखा। तो उन्होंने समुद्र से बालक के विषय में पूछा। तो समुद्र ने ब्रह्मा जी को सादर अभिवादन करते हुए कहा, हे प्रभु, अग्नि व गंगा सागर के संगम से इस बालक का जन्म हुआ है और यह मेरा पुत्र है। समुद्र ने प्रसन्नता पूर्वक बालक को ब्रह्मा जी की गोद में बिठा दिया। गोदी में बैठते ही बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उस बालक ने अत्यंत दृढ़ता की। ब्रह्मा जी के हटाने पर भी उसने दाढ़ी नहीं छोड़ी और इस प्रयास में उसके नेत्रों से जल निकल आया। ब्रह्मा जी बालक की दृढ़ता व चमत्कार देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह बालक तरुणावस्था में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता अत्यंत वीर होगा। इसके अधिक शक्तिमान केवल रुद्र भगवान ही होंगे। उधर कुछ समय पश्चात पृथ्वी व जल के संगम से कालने ने भी तुलसी पुत्री वृंदा हुई। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह तुलसी पुत्री वृंदा से कर दिया और ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी में बिठा दिया। तो ये महात्म यहीं समाप्त होता है। तो जिन्होंने भी सुना है और ये देखा है माता का कन्यादान, तो भगवान आपका दिन मंगलमय करे और आपके जीवन में भी खुशियाँ आए। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।